जय सिया राम। जैसे कि प्रथम प्रयोग में आपने रोहिणी नक्षत्र को सुना, वैसे ही श्रवण नक्षत्र के कुछ विशेष प्रयोग भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए होते हैं। श्रवण नक्षत्र का सीधा संबंध भगवान विष्णु और माता सरस्वती से है। इस नक्षत्र में किए गए उपायों से जीवन में मानसिक शांति, बुद्धि और करियर व्यापार में उन्नति मिलती है। जैसे कि कुछ प्रयोग होते हैं, उनको करने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि पीताम्बर और तुलसी दल का प्रयोग। श्रवण नक्षत्र के दिन भगवान विष्णु यानी कि जो नारायण हैं, उनको पीले रंग के वस्त्र, पीले फल जैसे कि केला, आम, जो भी पीले फल हों, और पीले पुष्प की माला चढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके भोग में तुलसी का पत्ता या तुलसी दल जरूर रखें। नारायण बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। हल्दी का स्वस्तिक विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस नक्षत्र में एक कटोरी में गंगा जल और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला करके एक पेस्ट बना लें। इससे अपने मुख्य द्वार पर और तिजोरी में जहाँ पर आप धन संपत्ति, पैसा, रुपया रखते हैं, उन दोनों स्थानों पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वस्तिक के दाएं और बाएं 2 लंबी रेखाएं खींचें। यह पूर्ण स्वस्तिक माना जाता है। यह प्रयोग सौभाग्य को खींचता है। नारायण मंत्र का जप करें। इस दिन चंदन या तुलसी की माला से भगवान विष्णु के प्रभावी मंत्र यथाशक्ति, जैसे कि आप 108 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, जप करें। जप में विशेष ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ये सरल है और सुगम है सभी के लिए। मंत्र सभी प्रभावशाली होते हैं। मंत्रों को जपना, निरंतर उनका जाप करना, उनकी ऊर्जा को बढ़ाना, यही विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि लक्ष्मी और नारायण की दोनों की संयुक्त कृपा चाहिए तो इस महाप्रयोग को किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि घर में धन आए और वहाँ टिके, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी जी एक जगह नहीं ठहरती हैं, तो इन नक्षत्रों में इस संयुक्त प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग में क्या चाहिए, जैसे कि अब यदि आपके पास उपलब्ध हो तो दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें। श्रवण या रोहिणी नक्षत्र में किसी भी दोनों में से कोई एक नक्षत्र हो, श्रवण नक्षत्र हो या रोहिणी नक्षत्र हो, इस दिन दक्षिणावर्ती शंख लें। उसमें साफ जल या गंगा जल भर करके भगवान विष्णु के और श्री लक्ष्मी जी के सामने रख दें। पूजा के बाद उस जल को अपने पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और किसी भी प्रकार की बुरी नज़र या नकारात्मकता तुरंत समाप्त हो जाती है। यदि हम श्री लक्ष्मी नारायण प्रयोग कर रहे हों, जो ये महाप्रयोग है इसको कर रहे हों, तो कमल गट्टे की माला आवश्यक है। इन दोनों ही नक्षत्रों में श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त तस्वीर के सामने बैठकर इस मंत्र का जप करें। तो मंत्र बहुत ही सरल है और इस प्रकार से है। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से कह करके जो प्राथमिक पूजन होता है और उत्तर पूजन होता है, उसकी प्रक्रिया जान लेने के बाद इस प्रयोग को करें। रोहिणी नक्षत्र हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है, जबकि श्रवण नक्षत्र का अर्थ है सुनना या वेदों का श्रवण करना। जब आप मन से शांत और सात्विक भाव से भगवान का नाम लेते हैं तो ब्रह्मांड की शुभ ऊर्जाएं अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। जय सिया राम।